नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सारे स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिटीजनशिप इज़ मैंशनड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है जो सिटीजनशिप है वो किस पार्ट में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है। तो याद रखिएगा जो सिटीजनशिप है तो भारत के संविधान के पार्ट नंबर 2 में ये मेंशन है। ठीक है, तो पार्ट 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिटीजनशिप इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजनशिप के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है पूछा गया है। तो आर्टिकल 5 से 11 यही पार्ट 2 का आर्टिकल है। ठीक है, तो पार्ट 2 के जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक हैं। तो इसी में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है भारत के संविधान में वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है। तो ये बोरो किया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, या कभी कभी ब्रिटेन बोल दिया जाएगा तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय। तो देखिए भारत का अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए कैसे आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बर्थ से मिल सकती है, सही है। नेचुरलाइजेशन से हो सकती है, ये भी सही है। एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड से भी हो सकती है, ये भी सही है। लेकिन जो ये डी ऑप्शन दिया गया है डिपॉजिटिंग मनी इन द इंडियन बैंक, तो अगर कोई पर्सन इंडियन बैंक में मनी डिपॉजिट करता है तो क्या वो सिटीजनशिप ले सकता है। तो ये चीज़ नहीं लागू होती है। ठीक है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। तो ये पूछा गया था कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, तो इस तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इसमें डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़। तो भारत का संविधान जो सिटीजनशिप हम लोग को प्रोवाइड करता है, भारत के लोगों को प्रोवाइड करता है, वो कैसी सिटीजनशिप है पूछा गया। तो फर्स्ट में कहा गया डुअल सिटीजनशिप है, सेकंड में कहा गया सिंगल सिटीजनशिप है, या दोनों है। ठीक है, तो ये जो हम लोग को सिटीजनशिप मिलती है, मतलब भारत के लोगों को सिंगल जो सिटीजनशिप मिलती है वो कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इन विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप इंक्लूडेड। तो इंडियन जो कौन सी लिस्ट में बताना है, कौन सी लिस्ट है जिसमें सिटीजनशिप को इंक्लूड किया गया। तो 3 तरीके की लिस्ट है, आपको पता ही होगा। पहली स्टेट लिस्ट होती है, दूसरी यूनियन लिस्ट होती है और तीसरी कॉन्करेंट होती है। तो जो सिटीजनशिप है उसको कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, तो ये इंक्लूडेड है यूनियन लिस्ट में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है हाउ मैनी ईयर डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का है और उसको कितने साल रहना पड़ेगा भारत में जिससे वो सिटीजन भारत का बन जाए, मतलब भारत का नागरिक बन जाए। तो कितने साल के लिए उसको भारत में रिसाइड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से आपसे पूछा गया है। तो कितने साल रहना पड़ेगा, तो 12 साल रहना पड़ेगा। ठीक है, 12 साल रिसाइड करना पड़ेगा भारत में जिससे वो भारत की नागरिकता को मिल सके, उसको भारत की नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 कह रहा है विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। अब आपको बताना है डुअल सिटीजनशिप की जो पॉलिसी है, या ये कह सकते हैं कि जो संविधान है, तो कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप लोगों को प्रोवाइड करता है, वहाँ के नागरिकों को प्रोवाइड करता है। तो इंडिया का नहीं करता, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं करता, कनाडा का भी नहीं करता, कहाँ करता है, यूएसए का करता है। तो यूएसए में क्या है कि एक तो सेंटर की आपको सिटीजनशिप है कि आप पूरे यूएसए के हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं उनकी सिटीजनशिप अलग भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सिटीजनशिप हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच हु ऑफ द फॉलोइंग इज competent टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो देखिए सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है आपको बताना है, कहाँ से ये चीज़ आती है। तो ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और पार्लियामेंट ही इसमें चेंजेस भी कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो कोई भी अगर इशू होता है सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो इस इशू को क्या कर सकती है, रिजॉल्व कर सकती है। कहें कि जो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास सारी पावर है जो इसको, इस इशू को जो सही कर सके, रिजॉल्व कर सके। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। तो ये आर्टिकल नंबर 6 में बात करी गई है। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 6 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। याद रखिएगा कि जो लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए थे पार्टीशन के दौरान, तो उनकी सिटीजनशिप की बात कहाँ पर करी गई है, आर्टिकल नंबर 6 में करी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ करेक्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा फीचर है इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड जो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला दिया गया ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन। क्या भारत में डुअल सिटीजनशिप है स्टेट और नेशन की? तो आंसर है गलत, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट, तो ये भी गलत है, स्टेट की कोई सिंगल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, सी में क्या कहा गया, सिंगल सिटीजन ऑफ होल ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में हर एक इंसान के पास कैसी सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है। पहले जम्मू कश्मीर रीजन में अलग हुआ करती थी, वहाँ डुअल चलता था कि इंडिया की अलग होती थी, जम्मू कश्मीर की अलग होती थी, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका आर्टिकल 370 रिमूवल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हेन वॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए कब पास हुआ था सिटीजन, CAA आप लोग ने सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बाद में वो बिल बन गया था। ठीक है, तो ये कब पास हुआ पार्लियामेंट में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले ये बिल था, बाद में ये एक्ट हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो वो एक्ट हो जाता है। ठीक है, जो बिल होता है, जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो फिलहाल आपसे पूछा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो कब पास हुआ था पार्लियामेंट से। तो ये पास हुआ था 2019 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको बताने में से कौन सा ऐसा होगा जो OCI के टर्म्स में, मतलब OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होल्डर है वो नहीं ले सकता है। मैं ये कह सकते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के केस में। तो पहला दिया गया है अ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट आर एन इंडियन सिटीज़न। तो ये OCI हो सकता है, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हो सकता है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन इंडियन सिटीज़न, ये भी हो सकता है। सी में कहा गया इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जो भारत में माइग्रेट कर गए हैं, भारत में चले आए हैं, क्या वो OCI के टर्म्स में मतलब OCI के रजिस्ट्रेशन में आएंगे? तो ये आपका गलत है, तो ये OCI में रजिस्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी रॉन्ग आंसर। बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 371A टू 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड्स ऑफ नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ पर एक और स्टेट दिया गया गोवा। तो आर्टिकल नंबर 371 जो ए है उसमें क्या ये चीज़ इंक्लूड करी गई है। तो 371A से लेके 371L तक सभी में ये चीज़ इंक्लूड करी गई है। बात बिल्कुल क्या है, सही है। 371I है, L नहीं है, I है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड USA इन्वाइसेज अ डुअल पॉलिसी बट अ सिंगल सिटीजनशिप। तो डुअल पॉलिसी है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि US में आपको पता होगा सिंगल सिटीजनशिप नहीं, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप भी है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। थर्ड में कहा गया नेचुरलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। तो जो नेचुरलाइज सिटीजनशिप है भारत का, तो क्या उसकी सिटीजनशिप कभी ली नहीं जा सकती है? तो ये आपका ऑप्शन गलत है, उसकी भी सिटीजनशिप क्या करी जा सकती है, डिप्राइव करी जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो पहला स्टेटमेंट था वही केवल करेक्ट है। तो इसमें डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट। तो ये हमारे पास बहुत कम ही 15 ही क्वेश्चंस थे सिटीजनशिप के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। बाकी और भी कई सारे MCQs हैं जो पहले से प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और PDF के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके पास नंबर दिया गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।